हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन से लेके आया हूं जो आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे जिस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 8 से 10 नंबर फिक्स हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की परीक्षा दे लो, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जो है एक कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे भी ऐसी वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, डॉक्टर का संबंध जिस प्रकार स्टेथोस्कोप से है उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो, यहाँ से ऐसे प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आप चाहे जिस एग्जाम की परीक्षा कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि मूर्तिकार का संबंध किससे है। ठीक है, देखो, जो डॉक्टर का संबंध है वो स्टेथोस्कोप से है। ठीक है, जो डॉक्टर का यंत्र होता है वो स्टेथोस्कोप होता है। उसी प्रकार मूर्तिकार का यंत्र क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है निहाई, गणासा, छेनी और खुरपा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो राइट हो जाएगा, छेनी। ठीक है, मूर्तिकार का जो यंत्र होता है वो होता है छेनी। अब हम चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है पढ़ना, ज्ञान और कार्य का आगे जो है संबंध निकालना है आपको। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे पढ़ना का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इससे, यहाँ पे पहले का जो संबंध है यहाँ पे निकालेंगे तो पढ़ने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो यहाँ पे कार्य का संबंध किससे यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जो पहला प्रश्न है प्रयोग, नौकरी, अनुभव और नियुक्ति। ठीक है, पढ़ने से ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। उसी प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो हमको क्या होगा, यहाँ पे अनुभव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, कार्य करने से हमको जो है अनुभव की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, देखो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से भी आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है लेटर के जो अंग्रेजी अक्षर के जो लेटर होते हैं उसका जो है आपको कोड पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो कोड याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो, जो यहाँ पे इसका संबंध इससे कैसे है ये आपको पहले डिफाइन करना होगा, निकालना होगा। फिर इसके बाद जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो वो आपको निकालना होगा। तो इसके लिए आपको जो है पहला वाले जो है दूसरे संबंध किस प्रकार है वो आपको निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। देखो, निकालने के लिए इसको क्या करना है आपको, देखो डब्लू है ना, डब्लू के यहाँ पे आपको कोड रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहे चार, देखो जल्दी करने का आपको क्या तरीका है, या आप जो है यहाँ पे कितने लेटर हैं, 2 4 1 5 लेटर है ना, तो आपको पांचों लेटर को नहीं लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको 3 लेटर हल करके जो दिखाता हूँ। जल्दी करने की ये होता है तरीका। ठीक है, तो मैं अगर डब्लू का कोड रखता हूँ तो डब्लू का कोड होता है 23। कितना होता है, 23 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 23। ठीक है, आर का होता है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और आई का होता है 9, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे जो है ये शब्द है JEVGR, इसका मैं 3 अक्षर के यहाँ पे कोड रखूंगा इसके नीचे। ठीक है, तो जे का होता है 10, आपको पता होगा, जे का होता है 10, और यहाँ पे ई का होता है 5, और वी का होता है 22। ठीक है, वी का होता है 22। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जोड़ या घटाना करना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अगर इसमें देखता हूँ रिलेशन क्या बन रहा है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे जो है 13 माइनस हो रहा है। कितना, 13 माइनस हो रहा है। इसमें भी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो है 13 माइनस हो रहा है। ठीक, कितना माइनस हो रहा है, 13 माइनस हो रहा है। अगर इसमें भी देखूंगा तो मैं यहाँ पे भी जो है 13 माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 13 माइनस करने पर हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे अगली वाली संख्या जो है मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं WRONG है, हम ये रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डब्लू का मान यहाँ पे क्या होगा, डब्लू का मान होगा 23, डब्लू का मान क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आर का मान हो जाएगा 18। ठीक है, आर का मान 18 हो जाएगा। ओ का मान कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 15 होता है। अब इसमें से अगर हम 13 अगर माइनस करेंगे, 13 अगर माइनस करेंगे क्या होगा, 10 यहाँ पे कोड आएगा 10। उसके बाद अगर 18 में से हम 13 माइनस करते हैं, 18 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं कितना बचेगा, 5 बचेगा। और इसमें भी अगर हम 13 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो 10 का कोड है वो आपको रखना है। 10 का कोड क्या होता है, जे होता है, तो पहले आ जाएगा जे। उसके बाद 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड होता है ई, तो ई हो जाएगा। और 2 का कोड क्या होता है, 2 का कोड होता है बी, 2 का कोड क्या होता है, बी होता है। तो JEB जो होगा यहाँ पे JEB देख लीजिए किसमें है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है JEB। ठीक है, ये मैच कर रहा है, और सब में किसी में भी यहाँ पे JEB नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो है अगला प्रश्न जो है। देखो, जो अगला प्रश्न ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये भी प्रश्न जो है बहुत ही हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक, यहाँ पे जो पहला है फसल, जड़, तना, बीज और फूल है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सीरियल वाइज लगाना है। ठीक है, सीरियल वाइज लगाने के लिए आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्न में आपको जो है ऑप्शन का सहारा लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पहले ऑप्शन में जो है 2 है, तो 2 देखो यहाँ पे है जड़, 2 नंबर पे क्या है, जड़ है। और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन में A, B अगर D में देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है वो 2 से है, इसका मतलब जड़ है। ठीक है, और तीसरे में देखते हैं तो यहाँ पे है 4, पहले नंबर पे क्या है, बीज है। ठीक है, बीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ये पे क्या आएगा, तो इसको मैं सीरियल वाइज रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ ऑप्शन के हिसाब से, अगर जड़ रखता हूँ तो जड़ तो मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखता हूँ तो सबसे पहले बीज आ रहा है, तो 4 ये हो जाएगा। बीज के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा जड़। बीज अगर हम कोई बोएंगे तो उसमें क्या निकलेंगे, जड़ें निकलेंगी, तो दूसरा वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो जड़ निकलेगा तो उसमें क्या आएगा, तने आएंगे। ठीक है, जड़ के बाद आएंगे तने। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आएगा। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि बीज के बाद अगर हम कोई बीज बोएंगे तो होगा उसमें जड़ निकलेगा, जड़ के बाद उसमें क्या आएंगे, तने आएंगे, और तने के बाद उसमें क्या होगा सबसे, और उसके बाद यहाँ पे आएगा फूल। तने के बाद उसमें क्या निकलेगा, फूल आएगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद जब फूल निकलेगा तब उसमें क्या होगी, फसलें होंगी, उसमें जो फल होगा तब उसमें जो फल या फसल लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है इसके बाद ए आएगा। तो आई होप कि ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो है अगले प्रश्न पर।
देखो ये भी प्रश्न जो है उसी प्रकार है, तो इसको आपको जो है सीरियल वाइज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे रिलेशन जो है रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, ये चीज़ आपको जो है निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑप्शन के हिसाब से देखता हूँ, तो जो पहला है यहाँ पे 3 है, तो 3 पे देखेंगे तो यहाँ पे टिड्डा है, तो क्या है टिड्डा है। उसके बाद दूसरे पे देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरा नंबर क्या है ए पे आ रहा है मेढक, और सी पे क्या है 5, सी और डी में देखते हैं तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 5 पे क्या है घास है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले, देखो यहाँ पे क्या है कि घास को क्या खाता है, घास को खाता है टिड्डा, ठीक है, घास को खाएगा टिड्डा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ 5, ठीक है, 5। इस प्रकार आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, ठीक है। घास को खाता है टिड्डा, तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि घास को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। और टिड्डा को क्या खाएगा, टिड्डा को खाएगा यहाँ पे मेढक खाएगा ना। तो यहाँ पे 5 3 1 जो होगा वो उसका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो 5 3 1 सी वाला है, तो ये सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से एक बार रखनी, पूरा यहाँ पे रख देता हूँ। घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, तो 1 हो जाएगा। और मेढक को कौन खाएगा, मेढक को खाएगा सांप, ठीक है, मेढक को खाएगा सांप, तो 4 आएगा। और सांप को कौन खाता है, गरुड़ खाता है, तो ये हो जाएगा इसका जो है, ये सीरियल वाइज इसका जो है हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को चुनिए। आपको यहाँ पे जो सबसे हट के हो, विषम हो, वो आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो पहला ऑप्शन क्या है, जड़ है, ठीक है, क्या है, जड़ है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, पौधा है, पत्ती है, तना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं ध्यान से अगर यहाँ पे देखता हूँ तो जो जड़ है, पत्ती है और तना है, ये सभी क्या है, एक पौधे के भाग होते हैं ना, क्या होते हैं, एक पौधे के भाग होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो इसका भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा पौधा, ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी जो है पौधे के ही तो भाग है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है वो आपको ध्यान से देखना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये जो है थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान से देखना। आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ भी कोडिंग जो है रखना पड़ेगा, सभी जो लेटर का वो आपको कोड रखना पड़ेगा, तब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे जल्दी करने का तरीका क्या है, आपको दो को पहले यहाँ पे देखना है कि 2 में हमारा जो है रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 2 में हमारा आंसर नहीं आएगा तो हम जो है तीसरे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पी, अगर आर में रिलेशन देखता हूँ, पी आर में अगर मैं रिलेशन देख रहा हूँ तो पी का मान होता है 16, पी का कोड क्या होता है 16 होता है, और आर का क्या होता है 18 होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 16 2 18 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, कितना 2 प्लस हो रहा है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ यू का मान होता है 21, डब्ल्यू का मान होता है 23, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कोड आपको याद कर लें। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 2 का अंतर कितना है, 2 प्लस हुआ है। और यहाँ पे देखता हूँ, और इसमें तीसरा वाला ऑप्शन देखता हूँ तो एल का मान होता है 12 और ओ का मान होता है 15। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 12 3 15, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। और डी वाले ऑप्शन में देखता हूँ तो सी का मान होता है 3 और ई का मान होता है 5। मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि +2 लेकिन इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें जो 3 प्लस हो रहा है, तो ये सबसे भिन्न हो जाएगा, क्या होगा, ये सबसे भिन्न हो जाएगा, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये विषम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आई होप कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो जो अगला प्रश्न है उसमें क्या करना है, आपको लुप्त पद निकालना है, ठीक है, कि जो इसका जो लुप्त पद है, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे जो है क्या शब्द आएगा, क्या जो है यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो चलिए हम इसको जो है हल करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अंतर देखना है कि कितना जो है घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, ऐसे आपको सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 13 में अगर मैं 2 जोड़ रहा हूँ तो हो रहा है 15, 13 में कितना जोड़ रहा हूँ, 2, मैं यहाँ पे 2 जोड़ रहा हूँ तो 15 हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं 13 में अगर कितना जोड़ा हूँ तो 15 होगा, तो 13 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 15, ठीक है। उसी प्रकार 15 में कितना जोड़ दूँ कि 19 हो रहा है, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है, तो +4 +2 के बाद +4 हुआ है। और 19 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा, 19 में अगर हम 8 जोड़े दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है, 27 हो रहा है। उसी प्रकार अगर मैं 27 में कितना जोड़ूंगा 43 होगा, 27 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 16, कितना जोड़ना पड़ेगा 16 जोड़ना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए आप क्या करो कि बड़ी वाली संख्या से आपको छोटी वाली संख्या माइनस कर दो। अगर 43 में से अगर 27 आप माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा, 16 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम +2 +4 +8 +16 इस प्रकार ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है। अब यहाँ भी आपको जो है रिलेशन निकालना पड़ेगा कि इसको आपको कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे जो पहले वाले का 2 गुना हो रहा है दूसरा वाला, ठीक है, कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। इसमें जब गुना 2 करेंगे तो 2 गुना 4 दूसरी वाली संख्या जो ऐड हो रही है वो आ रहा है। इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे रहे हैं 4 में, 4 दूना 8 आ रहा है। फिर अगर मैं इसमें 2 से गुना करूँगा तो 8 दूनी 16 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो अगली संख्या जो ऐड होगी उसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, नीचे अगर 2 से गुना कर दूंगा तो 16 दूना 32 जो आगे वाली जो संख्या इसमें ऐड होगी वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगली संख्या क्या जुड़ेगा, 43 में आपको जो है 32 जोड़ना पड़ेगा। तो 43 में यहाँ पे अगर मैं 32 जोड़ता हूँ तो हमारा क्या आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो है 75 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो है इसके अगले प्रश्न पर, ठीक है। देखो जो अगला हमारा प्रश्न है वो आपको जो है ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, खुरदुरा का संबंध जिस प्रकार चिकना से है उसी प्रकार व्यवस्थित का संबंध जो है किस प्रकार क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं, बेढंगा, निश्चिंत और सतर्क और चौकस, ठीक है, ये आपके जो है 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं रिलेशन यहाँ पे देखता हूँ, रिलेशन यहाँ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ खुरदुरा का जो है यहाँ पे चिकना कैसे हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है, विलोम हो रहा है कि अगर कोई चीज़ खुरदुरी है, कोई चीज़ खुरदुरी है तो वो क्या हो जा रही है, यहाँ पे चिकना हो जा रही है। खुरदुरी का क्या हो रहा है, चिकना हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे व्यवस्थित कर रहा हूँ कोई चीज़, जैसे यहाँ पे 3 लाइन में खींचा, ये व्यवस्थित क्रम में है ना, ये व्यवस्थित है, तो इसका जो है अपोजिट क्या होगा, इसका व्यवस्थित का क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये अव्यवस्थित हो गया ना, इधर उधर हो गया।
तो अव्यवस्थित को दूसरे शब्दों में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ऑप्शन के हिसाब से आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बेढंगा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन होता अव्यवस्थित तो अव्यवस्थित भी सही होता, लेकिन यहाँ पे अवस्थित की जगह पे क्या यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन बेढंगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेढंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो है अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है उसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे जो पहला वाला का संबंध जो है दिखा रहा है, इससे जो दूसरे वाले किस प्रकार संबंध है ये आपको पहले निकालना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे का संबंध चौथा वाला कैसे आएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पहला वाला किस प्रकार जो दूसरे संबंध ये आपको निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में रख के चलना है कि आपको कोडिंग में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोड रखता हूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। ठीक है, मैं अपना जो है टाइम वेस्ट करूँगा। ठीक है, कोडिंग में ये आंसर जो है नहीं आने वाला है, इसलिए आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चेक करना है कि जो पहला वाला जो है जो ACME है, ACME है, तो ये चीज़ आप देखोगे तो इसमें भी आपको वही अक्षर देखने को मिलेगा MACE। ठीक है, MACE सारे अक्षर इसमें हैं। ठीक है, ये आपको ये चीज़ देखना होगा पहले कि वो सभी लेटर जो है अगले वाले जो वर्ड बन रहा है उसमें है या नहीं है, तो वो सारे वर्ड जो है मैच कर रहे हैं, तो इसको आपको कैसे निकालना है वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे पहला वाला लिखता हूँ ACME। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है, और दूसरा क्या दिया है MACE है, क्या है MAC और E है, सारे अक्षर ये चीज़ दोनों सेम है, लेकिन क्या किया गया ये सिर्फ और सिर्फ जो इधर उधर लिखे गए हैं। तो पहले वाले का आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले वाले का आपको जो है यहाँ पे नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 4 इस प्रकार मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ पहले M आया है, M का यहाँ पे पहले वाले में देखो यहाँ पे M का मान मैंने क्या लिखा है, तीसरे नंबर पे M है, तो यहाँ पे है तीसरा वाला यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पहले पे आ गया है तीसरा वाला, और यहाँ पे A क्या है, ए नंबर जो है पहले पे है, तो A वाला किस पे आ गया है, दूसरे पे आ गया है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा A 1। ठीक है, अब यहाँ पे C यहाँ पे दूसरे पे है, यहाँ पे कितने आ गए, तीसरे पे आ गया, तो यहाँ पे लिखूंगा 2। यहाँ पे E कितने पे है, 4 पे है, और यहाँ पे 5वें पे है, तो E का मान हो जाएगा 4। ठीक है, आपको ये कोड रखना है 3134 से ये जो है 3134 का कोड जो है बन के आएगा। ठीक है, याद रखना इसका कोड क्या बनेगा, 3134 बनेगा। ठीक है, 3134 के हिसाब से आपको जो है रखना है। मैं यहाँ पे फिर से जो कोड हमारा आया है 31 और 34 इस हिसाब से आपको यहाँ पे कोड जो है फाइंड करना है। अब जो यहाँ पे देखते हैं इसका आपको निकालना है रिलेशन, तो देखो ALGA है, ALGA है, तो 1 2 3 4, तो हमको क्या निकालना है 31 34। ठीक है, सबसे पहले वाला तीसरा वाला लेंगे, तो तीसरा वाला क्या है G है, तो G होगा, और 1 लेंगे तो A आएगा, फिर उसके बाद 24 लेंगे, तो यहाँ पे 24 क्या आ रहा है, L आ रहा है, उसके बाद 4 पे क्या है, 4 पे शब्द A वाला है। तो हमारा क्या फाइंड हो रहा है, GALA जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, GALA है, तो इस प्रकार आपको करना है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखना है अगला प्रश्न को। देखो जो अगला प्रश्न यहाँ पे आपको निकालना है अगली बार कि 10 का संबंध जिस प्रकार 99 से उसी प्रकार 9 का संबंध आगे क्या होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे मैं अगर 10 के यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, ये 100 हो जाएगा। 10 स्क्वायर होगा 100 में से अगर मैं 1 घटा दूँ कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, 99 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो पहले वाला है उसका स्क्वायर -1 किया गया है, तभी तो हमारा 99 आ रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूँ, अगली वाली जो संख्या निकालनी है हमको 9 का संबंध निकालना है ना अगली वाली संख्या से, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूँ, 9 का स्क्वायर करके मैं 1 घटा दूँ, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 9 81 होता है, -1 अगर मैं कर दूं तो कितना होगा, इसका आंसर जो है 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 80। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते जो है अगले प्रश्न पर। देखो जो अगला प्रश्न है उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जो अन्य तीनों से भिन्न है, यानी कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इसमें सबसे भिन्न कौन है वो आपको जो है यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब इसको भी आपको जो है ध्यान से देखना है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप ऐसे जो है नहीं लगा सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इस जो है प्रश्न को लेकर चलता हूँ मैं। देखो इसको जो है आपको कैसे हल करना है, आपको यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि इसमें आपको ये नियम लगेगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, ये आपको यहाँ पे लगेगा, ये रूल लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में होते हैं हमारा 31 दिन, कितना होता है 31 दिन होता है। और फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में होता है 28 या 29 दिन, कितना होता है 28 या 29 दिन फरवरी में होते हैं। और जुलाई में होता है 31 दिन। ठीक है, जुलाई में 31 दिन होता है, दिसंबर में भी 31 दिन होता है। इसको आपको जो है याद ही करना पड़ेगा। देखो ट्रिक क्या होता है, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, क्या होता है जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, ये सभी के सभी जो है इसमें जो मैंने बोला जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, इन सभी जो महीनों में जो 30 दिन होते हैं, बाकी सब जो है 31 दिन होते हैं। और फरवरी में क्या होता है 28 या 29 दिन होते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्या देख रहा हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ कि जनवरी में 31 दिन, जुलाई में 31 दिन, दिसंबर में 31 दिन, ये सभी के सभी मुझे समान दिख रहे हैं 31 31 31। लेकिन यहाँ पे जो है मैं फरवरी को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 28 या 29 है, तो सभी दिनों की संख्या इसमें समान है तीनों ऑप्शन में, ये जो है इसका अलग है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका नंबर क्या जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी यहाँ पे भिन्न हो जाएगा तीनों से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न मैं देखता हूं तो यहाँ पे ये जो है आपको निकालना है कि इसका जो है भिन्न इसमें क्या आएगा। ठीक है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके चलना। देखो यहाँ पे आपको कैसे ये निकालना है, यहाँ पे आपको जो बहुत ही ज़्यादा परेशान ये क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 153 को यहाँ पे 45 किस प्रकार आया है। 153 को मैं क्या करूँगी, 45 किस कैसे आ रहा है, और 132 जो है 36 कैसे आ रहा है, 165 80 कैसे आ रहा है, 124 48 कैसे आ रहा है। ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, जो अलग होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो 15 से मैं 3 में गुणा करता हूँ 45 हो रहा है, 16 से मैं 5 में गुणा करता हूँ 80 हो रहा है, अगर 12 में अगर मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 48 हो रहा है। लेकिन अगर मैं 13 में अगर गुणा कर रहा हूँ 2 से तो होना चाहिए 26, लेकिन है कितना 36 है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देखो यहाँ पे जो 28 है, 28 का यहाँ पे 49 कैसे हो रहा है, 14 का 42 कैसे लिखा जा रहा है, 35 को 63 कैसे लिखा जा रहा है, और 56 को जो है यहाँ पे 65 कैसे लिखा जा रहा है। ये आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना है, किसमें से जो है भिन्न कौन सा है। ठीक है, ये आपको निकालने की कोशिश करना है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे एक जो है डिवाइडेशन भी आपको रूल लगाना है। अगर मैं यहाँ पे 7 से भाग दे रहा हूँ, 7 से भाग दे रहा हूँ तो 28 जो 7 से डिवाइड हो रहा है, 49 भी 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से अगर मैं भाग दूँगा 14 भी डिवाइड हो रहा है, 42 भी डिवाइड हो रहा है, 35 भी 7 से भाग चला जा रहा है, 63 में 7 से भाग जा रहा है। लेकिन मैं अगर मैं भाग दे रहा हूँ 56 और 65 में अगर मैं भाग दे रहा हूँ 7 से, तो इसमें जो है भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, भाग नहीं जा रहा है, तो ये सबसे भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे एक रूल और आप लगा सकते हो, क्या रूल वो है आपको, ये भी आपको यहाँ पे रूल लगा सकते हो। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 56 को अगर मैं पलट देता हूँ संख्या तो वो हो जा रहा है 65। 56 को अगर मैं पलटी कर दे रहा हूँ संख्याओं की तो वो 65 बन रहा है, और अन्य तीनों जो ऑप्शन है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो हमारा जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, AOP CQR EST GUV है, और यहाँ पे आपको लुप्त पद निकालना है, यानी कि अगली वाली यहाँ पे शब्द क्या होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अगला वाला जो वर्ड होगा वो आपको यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कोड रखता हूँ, एक का कोड कितना होता है, 1 होता है, सी का कितना होता है, 3 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, जी कितना होता है, 7 होता है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 के बाद मैं इसमें ले जा रहा हूँ तो हो रहा है 3, कितना हो रहा है 1 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे होता है 1, इसका मान कितना होता है 3 होता है, और इसका मान कितना होता है 5 होता है, और इसका मान कितना होता है 7 होता है। तो 1 में कितना जोड़ेंगे, 2 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 में कितना जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है 5 हो रहा है, 5 में कितना जुड़ रहा है जो है यहाँ पे जुड़ रहा है 2, तो 7 हो जा रहा है। ठीक है, 1 3 5 7 कितना जुड़ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 2 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 2 यहाँ पे समय प्लस हो रहा है। तो अगली वाली संख्या हमको निकालने के लिए 2 से प्लस कर देंगे, 2 प्लस करेंगे 7 2 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 9 वाला कोड होगा हमारा क्या होगा, 9 का कोड होता है आई, तो हमारा जो ऑप्शन शुरू होगा वो आई से शुरू होगा। ठीक है, ऑप्शन किससे शुरू होगा, आई से शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ए वाले में आई से शुरू है, और यहाँ पे जो है सी वाले में आई से शुरू है, और बाकी जो बी और सी है ये जो है हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारे दोनों के दोनों ऑप्शन जो है कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो यहाँ पे रिलेशन निकाल, पहला तो हमारा रिलेशन निकल गया, पहला हमारा कोड क्या आएगा आई आएगा। आगे निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखो ओ का मान क्या होता है, ओ का मान होता है 15 और क्यू का मान क्या होता है 17। एक बार मैं सभी के सभी ये जो है मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे आगे हल करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पहला हमारा कोड आई आएगा, तो मैं यहाँ पे आई तो लिख लेता हूँ कि पहला हमारा कोड आई आएगा। अब यहाँ पे ओ का मान क्या होता है 15 होता है, ओ का मान होता है 15, और क्यू का मान होता है 17 होता है, दूसरा शब्द मैं लेके चल रहा हूँ। और एस का मान कितना होता है 19 होता है, यू का मान कितना होता है 21 होता है। मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। अगर मैं 21 में अगर 2 जोड़ूंगा तो होएगा 23, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 का क्या होता है कोड डब्ल्यू होता है। तो आई डब्ल्यू से हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर मैं सी देख रहा हूँ, तो आई डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये क्या है, DHLR, और यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या आएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, वो चीज़ आपको निकालना है कि अगला वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखना है आपको। देखो डी का मान यहाँ पे क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे मैं कोड रखता हूँ डी का मान 4, और एच का मान रखता हूँ तो 8 आएगा, और एल का मान रखता हूँ तो 12 आएगा, और यहाँ पे आर का मान रखता हूँ तो 18 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको जो है अगला वर्ड यहाँ पे निकालना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 6 प्लस हो रहा है। तो हमारा जो सीरीज़ क्या बन रहा है +4, तो हमारा जो अब क्या है +6 है, तो अगला वाले में हमको +6 करना पड़ेगा। 18 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा कितना होगा 24 होगा, तो 24 वाला हमारा जो कोड होगा वो राइट होगा। तो 24 का मान क्या होता है x होगा, तो x वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है x, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखो अगला प्रश्न है 22, 28, 25, 31 और 28, और अगला वाला जो यहाँ पे संख्या आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ 22 से 28 कैसे हो रहा है। देखो क्या करना है, एक एक छोड़ को आपको देखना है। 22 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा, 22 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 25 हो रहा है, 25 में 3 जोड़ रहा हूँ तो 28 हो रहा है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ 28 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा कितना हो रहा है 31 हो रहा है। 31 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, अगर मैं 31 में 3 जोड़ दूँ तो हमारी अगली वाली संख्या आ जाएगी। 31 में अगर मैं 3 जोड़ूँ कितना होगा 34 होगा, 31 में 3 जोड़ने पर 34 होगा, तो हमारा जो 34 होगा वो आंसर इसका राइट हो जाएगा। 34 वाला इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो जो 34 है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा जो है 34 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा इसमें सीरीज कैसे काम कर रही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो हमारा जो अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। ये अगला प्रश्न क्या है, BFHZDFJNP और यहाँ पे आगे हमको निकालना है, ठीक है। ये अगला वाला यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे 2 वर्ड यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मार्क है तो आपको 2 वर्ड यहाँ पे फाइंड करना है, वो आपको कैसे लाना है वो आप ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोडिंग रखना है। बी का कोड कितना, सबसे पहले यहाँ पे पहला हल करूँगा। पहला वाला अगर मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ बी का कोड कितना होता है, बी का कोड होता है 2, बी का कोड कितना होता है 2 होता है, एफ का कोड कितना होता है 6 होता है और एच का कोड कितना होता है 8 होता है। मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ तो कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ा है और यहाँ पे कितना जुड़ा है 2 जुड़ा है, ठीक है। 4 और कितना जुड़ा है 4 और 2 जुड़ा है, कितना जुड़ा है 4 के बाद मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 2, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 4 और 2 का रिलेशन आ रहा है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे अगर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ZDF में, जेड का कितना होता है 26 होता है, डी का होता है 4 और एफ का कितना होता है, एफ का होता है 6, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है 26 के बाद क्या होता है, 26 के बाद 1 आता है ना, 26 के बाद यहाँ पे आपको 27 नहीं ले जाना है, क्योंकि जो इंग्लिश वर्ड में अगर मैं देखूँ तो जेड का मान 26 होता है। जेड के बाद हमारा आ जाता है ए, क्या आता है ए आता है, ए पे आएगा 1, बी पे आएगा 2, सी पे आएगा 3 और डी पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार देखना, 4 के बाद क्या आएगा हमारा 2, अगर मैं 4 में जोड़ दूँ 6 आ जा रहा है। तो हमको सीरीज यहाँ पे समझ में आ गई है कि मैं क्या जोड़ना पड़ेगा, हमको 4 प्लस फिर 2 प्लस, 4 प्लस फिर 2 प्लस हमको करना पड़ेगा, ठीक है। 4 के बाद हमको 2 प्लस करना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है। उसी प्रकार में यहाँ पे जो निकालना है हमको उसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो टी का मान होता है 20, कितना होता है टी का मान 20 होता है। तो हमने क्या रिलेशन निकाला था कि पहले हमको 4 प्लस करना है, फिर हमको जो है 2 प्लस करना है। 20 में अगर मैं जोड़ूँ 4 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना होगा 24 होगा और 24 में जोड़ूंगा 2 तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और 24 का कोड कितना होता है, एक्स का कोड होता है 24 और 26, तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा XZ और Z, TXZ। क्या आएगा हमारा अगला वर्ड क्या आएगा, एक्स और जेड आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा XZ, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, W को मान 23, विन को 46 लिखा गया है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे WAY वे को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। आपको ये जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ये आपको जो है प्रश्न उनको जो है परेशान कर सकता है। इसको आप कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि W का मान है 23, W का मान है 23, तो W को आसानी से यहाँ पे लिखा गया है 23, लेकिन विन को कैसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 46 लिखा जा रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ, W का मान होता है 23, तो 23 यहाँ पे मैं कोड को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं 46 आ रहा है कि नहीं। तो W का 23 हो जाएगा, I का हो जाएगा 9, अगर मैं यहाँ पे N का मान 14 रखता हूँ तो 14, अगर मैं इनको जो है सबको जोड़ता हूँ तो 9 4 13 3 कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 13 3 हो जाएगा 16 और हासिल कितना आ जाएगा, कॉमन आएगा 1, तो 2 1 3 1 4। मैं इनको सबको जो है कोड अगर मैं जोड़ रहा हूँ कोड रख के तो हमारा आ रहा है 46, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है 46। उसी प्रकार हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे सीरीज कैसे क्या काम कर रही है कि हमको सभी का कोड रख के जो है उसको जो है जोड़ देना है। इसको मैं हल करूंगा तो क्या आएगा, W का मान होता है 23, क्या होता है 23 और यहाँ पे A का कोड होता है 1 और जो है 25 किसका कोड होता है, Y का होता है, तो 25 हो जाएगा। इसको मैं सबको ऐड कर दूंगा तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखो अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, आपको ये जो है ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आपको प्रश्न जो हो ऐसे भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान से देखना, बहुत आसान ये भी प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़ने में अगर मिस्टेक कर देते हो तो ये 100% आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, काइट तथा बोट, काइट तथा बोट को क्रमशः XZG और YLZG लिखा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे EGG को क्या लिखेंगे, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काइट को क्या लिखा जा रहा है, काइट को यहाँ पे लिखा जा रहा है भैया XZG लिखा जा रहा है और जो BOAT है, बोट है, BOAT को क्या लिखा जा रहा है, YLZG लिखा जा रहा है। उसी प्रकार EGG को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं इन दोनों में रिलेशन देखता हूँ कि यहाँ पे क्या यहाँ पे रूल लग रहा है, तभी तो मैं उसको निकाल पाऊंगा ना। मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, आपको अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है, कि ए का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, ये आपको निकालने की कोशिश करना है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सी का अपोजिट है एक्स, ए का अपोजिट होता है जेड और टी का अपोजिट होता है टी। तो यहाँ पे सबका जो है अपोजिट वर्ड रखा गया है, ठीक है, अपोजिट उसका उल्टा जो है रखा गया है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे देखता हूँ बी का अपोजिट वाई है, ओ का अपोजिट एल है, ए का अपोजिट जेड है, टी का अपोजिट टी है। यहाँ पे सबका अपोजिट जो है रखा गया है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पे EGG का अपोजिट आपको देखना है। देखो ई और डबल जी, ई का अपोजिट में यहाँ पे देखता हूँ तो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी और जी का अपोजिट होता है टी और फिर जी का अपोजिट हो जाएगा टी। तो यहाँ पे VTT इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, VTT इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो हमारा जो अगला प्रश्न है, धातु प्रक्रिया कच्ची धातु शुद्ध करना और मिश्र धातु, इसको आपको यहाँ पे हल करना है। ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है लगातार कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। आप यहाँ पे अगर आप रखने की कोशिश करते हैं तो आप 100% यहाँ पे गलती कर ही दोगे। आपको यहाँ पे इसको ध्यान से देखना और इसको रट लेना है, ठीक है, आपको इसको रट लेना है कि यहाँ पे क्या आएगा पहले क्या आएगा बाद में, ये आपको रट लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ
तो ऑप्शन के पहले ऑप्शन में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है उसमें पहले नंबर पे क्या है, पहला है स्टार्ट, तो पहले नंबर पे आ रहा है धातु। अगर मैं बी वाले को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो बी का जो ऑप्शन नंबर पहला है क्या है, 3 है। तो 3 पे यहाँ पे है, 3 पे यहाँ पे सॉरी यहाँ 3 पे क्या है, कच्ची धातु, क्या है, कच्ची धातु है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ तो पहले नंबर पर धातु है। अगर मैं पहला लेके चल रहा हूँ धातु, ठीक है, पहला लेके चल रहा हूँ धातु, और तीसरे को लेके चल रहा हूँ कच्ची धातु, क्या लेके चल रहा हूँ, कच्ची धातु। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले धातु आएगा कि कच्ची धातु आएगी, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि क्या पहले आएगा। मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले आती है कच्ची धातु, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, कच्ची धातु। उसके सबसे पहले क्या आएगा, कच्ची धातु आएगी। कच्ची धातु को क्या करेंगे हम, प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करेंगे। प्रक्रिया सबसे पहले कच्ची धातु के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। प्रक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो इसके बाद आएगा 4, और शुद्ध करेंगे क्या, शुद्ध करके हम बनाएंगे उसको धातु, क्या बनाएंगे, धातु बनाएंगे, तो ए आएगा। और धातु से फिर क्या बनेगा, धातु से बनेगा हमारा मिश्र धातु, तो ये हो जाएगा, इसका कोड क्या होगा, 32415, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 32415। इसको जो है जल्दी हल करने का आपको तरीका क्या है, आपको देखना ऑप्शन, ये सबसे पहले ऑप्शन मैच करना है। देखो पहले में है ए, देखो पहले में अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन नंबर पहला ए है, तो धातु ले रहा है पहले नंबर पे। फिर सी में देखता हूं तो उसमें भी धातु है, और डी में देखता हूं उसमें भी धातु है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर मैं बी में जैसे ही देखता हूं तो कच्ची धातु है, हमको पता है सबसे पहले कच्ची धातु ही आएगा, तो हम इसमें कुछ नहीं चेक करेंगे, हम सीधा टिक मार देंगे ऑप्शन नंबर बी पे, कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे सबसे पहले आएगी कच्ची धातु। कच्ची धातु के बाद आएगी प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया द्वारा ही हम उसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करके हम बनाएंगे जो है मिश्र धातु बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, मिश्र धातु बनाएंगे। इस तरीके से आप जो है तुरंत देख के जो है ऑप्शन को जो है देख के आप तुरंत टिक मार सकते हो। आई होप कि ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे जो है वीडियो लाता रहता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।